बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त खबरें आ रही हैं कि गिलगित के डूबने का खतरा है। गिलगित के डूबने का खतरा क्यों है, इस हवाले से मैं आपके लिए एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। चंद दिन पहले आपको एक खबर मिली होगी, 1 से 1.5 दिन पहले, कि एक चरवाहे ने 200 से ज़्यादा जानें बचा दी, और ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से सब कुछ हुआ। वो चरवाहे ने क्या देखा, कब देखा, किस तरह देखा और उसके बाद उसने क्या कहा, ये सब तो मैं आपको एक तरह से आंखों देखा हाल बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा जो इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि हमारे लिए खतरे का निशान बनी हुई है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। और इस वक्त 4 ज़िले जो है वो स्टेक पे लगे हुए हैं, जिनमें दियामीर भी है, अस्तोर भी है, गिलगित भी है, और साथ में गीजर का ज़िला भी इस वक्त खतरा उसके ऊपर मंडला रहा है। देखें, लेक बस्ट हुआ कैसे हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। आप इस तस्वीर को देखें, यहाँ पे आपको वाज़िया तौर पे 3 निशान नजर आ रहे हैं। दरमियान में एक बहुत बड़ी झील है, और उसके नीचे एक छोटी, और उससे ऊपर एक बड़ी झील है। दरअसल ये जो ऊपर वाली झील है, ये ग्लेशियर के फटने की वजह से मुकम्मल तौर पे डेब्रीज में तब्दील हो चुकी है। आप ये समझ लें कि किसी भी कुएं के अंदर मिट्टी भर देने वाला काम यहाँ पर हो चुका है। और अब जो लेटेस्ट तस्वीर आई है 22 अगस्त के बाद, उसके मुताबिक अगर आप इसको देखें तो ये मुकम्मल तौर पे डेब्रीज से भर चुकी है, और इसका पानी नीचे जो बड़ी लेक है, इससे 3-4 गुना बड़ी वहां पर इकट्ठा हो रहा है। इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊं कि एक और तस्वीर, जिससे आपको वाज़िया तौर पे पता चलेगा कि एक बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट और इसके अंदर बेतहाशा देहात और आबादी के डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पहाड़ और दरमियान में दरिया बह रहा है। अब अगर आपको मैं 22 अगस्त के बाद की इसकी सैटेलाइट पिक्चर दिखाऊं तो वाज़िया तौर पे देखा जा सकता है कि ग्रीन हिस्सा, एक बड़ा ग्रीन हिस्सा जो है, उस पर डेब्रीज जो है वो फैल चुकी हैं। जबकि दूसरी तरफ हम अगर एक और इमेज को देखते हैं तो वो वाज़िया तौर पे इस बात का इशारा कर रहा है कि पानी रुक चुका है और एक कुदरती डैम बन चुका है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ से अभी थोड़ा थोड़ा पानी लीक होना शुरू हो गया है, लेकिन इस वक्त खतरा इस बात का है कि अगर डैम ने प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड कर लिया है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 100 मीटर के करीब है, तो ये फट सकता है। और जब इतनी मकदार में बेतहाशा पानी नीचे जाएगा तो वह नीचे आबादियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अब इसलिए वहां पे वार्निंग अलर्ट जारी कर दिया गया है, और कहा यह गया है कि दरिया के इर्द गिर्द जितनी भी आबादियां हैं वो वहां से हट जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, और इसकी वजह से रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। ये तो इस वक्त वहां पे सूरत हाल है। लेकिन एक और कहानी जो कि आपको सुननी चाहिए और मुझे सुनानी चाहिए, वो है वसीयत खान, जो कि एक चरवाहा था। अब वो चरवाहों के बारे में आपको पता है कि जब भी गर्मियों का मौसम आता है, जब भी आप नारायण कागान या इससे आगे आप बाबूसर टॉप या आगे सकरदू जाते हैं, तो आपको नजर आता है कि जो चरवाहे हैं वो 300-300, 400-400 बकरियां और दूसरे जानवर लेके ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां पे बर्फ पिघल चुकी होती है और वहां पे सब्जा उगा हुआ होता है, और उनको मुफ्त का चारा वहां पे मिल जाता है। अब ये ऊपर पहाड़ों पर गया हुआ था, और वहां पे इसके पास एक फोन भी था, और इसने अपना खैमा लगा के वहीं पे रात गुजार रहा था। अब जब रात के पहर, कहा यह जा रहा है कि ये तकरीबन 1 बजे का वक्त था, एकदम से एक बहुत ही खौफनाक आवाज आई, और ऐसे लगा जैसे कि जलजला आ गया है। अब इस बारे में मुख्तलिफ राय आ रही हैं कि जो पानी का पहला रेला नीचे गांव तक पहुंचा वो 2:30 बजे था, और उसके बाद जो फाइनल रेला सुबह पहुंचा है वो 4 बजे के बाद पहुंचा है। अब कहा यह जाता है कि जैसे ही इसने ये देखा, ये फौरी तौर पे भागा और उस जगह पे पहुंचने की कोशिश की जहां पे इसको पता था कि इसके फोन के सिग्नल आ जाएंगे। वहां पहुंच के इसने फौरी तौर पे अपने वालिद को फोन किया, जो कि नीचे नाला तालीदास जो गांव है वहां उसके करीब, वहां पे गांव के अंदर वो आबाद था, और वहीं पे इसका घर था।
जैसे ही इसके वालिद को पता चला, उसने फौरी तौर पे मस्जिद में ऐलान करवाया और इसके साथ ही वहां पे कम्युनिटी एक्टिव हो गई, लोगों को फोन करके और दीगर तरीके से सब कुछ कहा गया कि छोड़ छाड़ के यहां से भाग जाए। अब हमने बोनीर पे देखा था कि जब एक इमाम मस्जिद ने फोन किया था अपनी फैमिली को कि जरूरी सामान लेके भागो, तो वो जरूरी सामान लेने का पानी ने मौका नहीं दिया और उसके बाद हमने ये देखा कि वो घरों को ले गया साथ बहा के। और बहुत ही खौफनाक मंजरनामा हमारे सामने इस हवाले से आ रहा है। और इस हवाले से हमने ये भी देखा है कि कई बच्चों की लाशें मिली हैं जिनके हाथों में पराठे थे और नाश्ता कर रहे थे और उनको पानी ने नाश्ता मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया। बहरहाल अब वो वहां पे जाता है, फोन करता है अपने वालिद साहब को, वहां पे वो सबको लेके एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। अब फुटेजेस बेतहाशा आई कि किस तरीके से डेब्रिज नीचे आई और वो ऐसा ऐसा वो पहाड़ी की चोटी जहां पे कुछ लोगों ने, तकरीबन 40 लोगों ने पनाह ली हुई थी, वो एक तरह से जजीरे में तब्दील हो गई। और फिर उसके बाद ये खबर आई कि इनको हेलीकॉप्टर के अलावा बचाना तकरीबन नामुमकिन है। और फिर हमने देखा कि हुकूमत का हेलीकॉप्टर वहां पर आया और उसने ना सिर्फ उस चरवाहे को, उसकी फैमिली को, जो कि ऊपर खेमे में मौजूद उसके रिश्तेदारों को, और नीचे जजीरा नमा चोटी जो उस वक्त बन चुकी थी, वहां से लोगों को निकाला। लेकिन उसके साथ ही हम ये देखते हैं कि उसके 500 जानवर जो वहां पे मौजूद थे वो अब उसको नहीं मिले। वो पता नहीं जिंदा है नहीं है, सैलाब में बह गए हैं। कहा जा रहा है कि उसके पास इस वक्त मवेशियों के बारे में कोई खबर नहीं है। बहरहाल लोग अभी भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं खुदा का, बल्कि कि उसने उनकी जान बचा दी। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर है, ये सबको पता है, लेकिन वहाँ का दर्जा हरारत 5 से 7 सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, जिसकी वजह से बहुत तेजी के साथ ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। और जो जो ग्लेशियर कमजोर होता जा रहा है वो फट के या पिघल के या बह के वो नीचे आ रहा है और वो उसके साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो एक खौफनाक मंजर पैदा कर रहे हैं। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। कहानी ये है कि जनाब 27 तारीख से लेकर आगे ऑनवर्ड और उसके बाद फिर 27 से 29 और 10 सितंबर से पहले पहले 2 स्पेल्स बारिशों के आएंगे। और कहा यह जा रहा है कि एक मानसून का सिस्टम सिंध और बलूचिस्तान में दाखिल होने जा रहा है। हमने ये देखा कि इससे पहले 8 मानसून के स्पेल हो चुके हैं और 2 जो है वो अभी बाकी हैं। तो 10 मानसून के स्पेल आप एटलीस्ट लाहौर के शहरी गवाह हैं कि उन्होंने इससे पहले इतनी बारिश नहीं देखी। लेकिन मामला यह है कि ये बारिश और ये तूफान और ये सैलाब और ये रेले पीछे बहुत बड़ी बड़ी जो स्टोरीज हैं वो छोड़ गए हैं। ज़िला बनीर के इलाके को कंदके के मुकाम पे एक जुनेद नामी नौजवान जो कि बैरून मुल्क रहता था, उसकी शादी थी 25 अगस्त को। और हुआ ये कि जब 14 अगस्त को रेला आया, उसकी माँ खुश थी, मेहमान आ चुके थे, 22 अगस्त को उसका वलीमा था। और उसके बाद पता ये चला कि जो 2 लोग उसको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए गए थे, उनके अलावा उसके घर में कोई नहीं बचा, बल्कि वो घर भी नहीं बचा और पीछे सिर्फ और सिर्फ पत्थर रह गए। उसकी माँ बहुत ज़्यादा उस शादी के लिए एक्साइटेड थी और कहा यह जा रहा है कि उसके पीछे रिश्तेदार, उसके भाई, दादा, सब कुछ जो है वो इस वक्त मिट्टी में दफन हो चुका है। इतनी खौफनाक और अलमनाक दास्तानें ये सैलाब पीछे छोड़ के जा रहा है कि ये आने वाले दिनों तक लोगों को याद रहेंगी। लेकिन बात यह है कि जिस तरह एक चरवाहे ने अर्ली वार्निंग दे के 200 लोगों की जानें बचाई, अब हमें अब कहने को तो ये कहा जा सकता है कि जंगलों के अंदर कहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दें, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस जिस जगह पे भी सैलाब आया है वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम या महकमा मौसमियात का कोई ना कोई वजूद ज़रूर है। लेकिन मामला ये है कि चीज़ें सही नहीं चल रही और वो ख़राब हैं और वो कोई ना कोई रिपेयरिंग मांग रही हैं या कुछ इस तरह की कोताहियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बेशक क्लाइमेट
क्लाइमेट हैज़र्ड है, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमें जीना है, अपने वजूद को कायम रखना है और उसके लिए जो भी आफत आएगी उसका मुकाबला करना है और मुकाबला करेंगे तो बचेंगे, वरना इसके साथ ही मिट जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।